नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों दो दिनों की छुट्टी के बाद यानी कि 27 और 28 की छुट्टी के बाद मैं वापस आ गया। आज 29 जून 2024 है और सैटरडे का दिन है। देखिए क्या एकदम पावन दिन है सैटरडे का दिन, यानी कि सप्ताह का शेयर वीकली वाला शेयर वाले दिन मैं आपके सामने में हाजिर हूँ। तो सप्ताह का शेयर में इस बार भी 2 स्टॉक सेलेक्ट किया है, उसके भी टेक्निकल चार्ट को समझेंगे, कहाँ पर एंट्री बन सकती है, कहाँ पर स्टॉप लॉस हो सकता है, सिलेक्शन रीज़न क्या है, ये सब चर्चा मैं आपके साथ करूँगा। पसंद आए ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। पिछले देखिए एडीएसएल दिया था मैंने आप लोगों को, सारे टारगेट एडीएसएल के आ गए, है ना? 20 तारीख को दिया था, फटाक से फुर हो गया, है ना? गजब आ गया। तो स्विंग कॉल्स आपको मज़ेदार मिलते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, इंट्राडे कॉल्स मिलता है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पे, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल पे। जॉइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट में सेवा का लाभ उठाएँ, कोई भी चार्जेस वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। इस बार सप्ताह के शेयर में 2 शेयर है, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, याद रखिएगा। समझिए सिलेक्शन रीजन। तो जो सबसे पहला स्टॉक्स मैंने आपके सामने लिया है और देखिए बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही यूज़फुल कंपनी है आपके हमारे दोनों के जीवन में, हम सब के जीवन में ये कंपनी का यूज़ होता है। उमंग डेयरीज़, क्या नाम है? उमंग डेयरीज़, यानी कि दूध, दही, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये जो इतने दूध से जो बनती है ना, चॉकलेट तो नहीं, आइसक्रीम बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें, ये कंपनी काम करती है। एक बार पहले इसका वेबसाइट देखते हैं, फिर टेक्निकल चार्ट को समझेंगे। वेबसाइट देख लेंगे तो दूध, दही, मुँह में पानी आ जाता है। वो देख लेंगे तो मज़ा आ जाएगा नहीं? उमंग डेयरीज़, चलिए, ये आ गया उमंग डेयरीज़। भाव बहुत छोटे पर है, अभी 108 पर चल रहा है। इसको खोलेंगे, पहले वेबसाइट देखेंगे, उसके बाद कुछ और करेंगे। पहले दर्शन कर ले, गर्मी का सीज़न है। आइसक्रीम वगैरह का दर्शन हो जाए। आइसक्रीम बनाता है कि नहीं बनाता ये? बनाना चाहिए। चलिए आपके सामने और बताइए आप लोग का हाल-चाल सब बढ़िया? कुशल मंगल है? गर्मी चल रहा है, बारिश तो शुरुआत हुआ है लेकिन हम लोग के इधर अभी भी बारिश वैसा नहीं पड़ रहा है। पल-पल में उमंग, देखिए इसका टैगलाइन है, बहुत ही बढ़िया। और क्या-क्या है प्रोडक्ट में आप देखिए, तो चलते हैं प्रोडक्ट में। देखिए बहुत इसके प्रोडक्ट वाले कैटेगरी पे दाबिए, उमंग घी, काऊ घी, क्या-क्या है ना? ये सारे इसके प्रोडक्ट है। ओहो हो! ज़बरदस्त। दानेदार शुद्ध घी, उमंग गाय का शुद्ध घी, व्हाइट मैजिक डेयरी क्रीमर, ओहो गज़ब! टॉप क्या है? ये भी दूध पाउडर है, दूध वाला पाउडर, पाउडर वाला जो चाय बनता है ना दूध का, टॉप पनीर भी बनाता है, बहुत बढ़िया। यानी जेके डेयरी और टॉप के नाम से इसका आता है क्या सामान, इसका ब्रांड। जेकी डेयरी स्टार, स्प्रे फ्राइड, ये सारी चीज़ें हैं, अब आप समझ गए। तो अभी कंपनी देख लिया हम लोगों ने, चलते हैं चार्ट भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ₹108.24 के भाव पे अवेलेबल है अभी के टाइम में फिलहाल। रीज़न समझ लें थोड़ा टेक्निकल क्यों? आप आज क्या हैं? देखिए तो कॉमन सेंस लगाएँगे ना, नॉर्मल नॉर्मल। आप अपने घर में जब पूछेंगे ना कि आप आज क्या हैं, ये कैसे पता चलता है? तो बोलता है कि हमें इतिहास देखना रहता है कि हम आज क्या हैं। और हम वर्तमान देख पाते हैं इसलिए कि हम भविष्य में क्या बनेंगे। यानी हमारा भविष्य डिपेंड रहता है हमारे वर्तमान पर और हमारा वर्तमान डिपेंड होता है हमारे इतिहास पर, कि हमने इतिहास में कैसा काम किया। तो थोड़ा इसका इतिहास देख लेते हैं। और इतिहास जब मैं देख रहा था, बहुत छोटा किया तो पता चला 2018 का इसका एक अच्छा इतिहास हुआ करता था। 2018 में इसने बहुत ही अच्छा रैली दिखाया था और 111 या ₹12 के आस-पास में ये चला गया था। यानी कि अभी तक आप कह सकते हैं एटीएच है। क्या कह सकते हैं? एटीएच है, यानी कि ऑल टाइम हाई, एटीएच है। और ये स्वर्णिम अवसर, स्वर्णिम इसके कब आया था? तो 2018 में आया था। इसका एक भाव हमने प्राइस लगा दिया 2018 पर। क्या जो ईस्वी है उस वक़्त जनवरी में, और वहीं से फॉल हुआ देखिए, उस वक़्त 111 था भाव और वहीं से गिर के चला गया, देखिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वाला टाइप हो गया ₹28। सोचिए 111 का माल मात्र ₹28 पे मिल रहा था। तो वो तो इतिहास की बात हो गई, ₹111। फिर ये धीरे-धीरे अपने आप को रिकवर किया और रिकवर करते हुए बहुत बार गिरा, उठा, फिर एक बार ₹100 के आस-पास में नया हाई लगाया, मतलब हाई के नीचे ही हाई एक लगाया और वहीं से दोबारा से गिरा। वो इसलिए भी गिरा क्योंकि एक बार इसी ₹100 पर इसने टिकने का भी कोशिश किया हुआ था। उसके बाद फिर गिरा, फिर नीचे आ गया, वापस 40-42 पर आया और 2024 आते-आते इस स्टॉक्स ने अपने दोनों ही लेवल, यानी कि ₹100 वाला भी लेवल और 111 से ₹12 वाला भी लेवल को इसने एक साथ क्लेम कर लिया।
आया समझ में? यानी कि इतिहास अपने आप को क्या कहता है? दोहराता है। इतिहास अपने आप को क्या करता है? दोहराता है। तो इतिहास ने यहाँ पे अपने आप को दोहराया। दोहराया तो गिर गया भाई, क्योंकि वो तो रेजिस्टेंस था 111 वाला पिछला 2018 में, है ना? वहीं से गिरा और फिर उसको रिक्लेम किया, तो फिर उसी रेजिस्टेंस से गिर गया, फिर मार खा गया, फिर ऊपर गया, इस बार 100 वाले रेजिस्टेंस से मार खा के गिर गया। मतलब मार ही खा रहा है। तो आपके दिमाग में 2 बातें नहीं आ रहा है? सोचिए क्या-क्या आ रहा है? ये आ रहा है कि भैया जी ₹100 और ₹111 जो है, इसका एक मजबूत रेजिस्टेंस है। आ रहा है ना दिमाग में? क्या बन गया? रेजिस्टेंस बन गया, ओके। उसके बाद स्टॉक्स ने क्या बताया कि हाँ भाई रेजिस्टेंस तो है। लेकिन अब रिसेंटली लास्ट टाइम स्टॉक्स ने ये भी बताया कि जो रेजिस्टेंस था ना भाई, हम बहुत झेल लिए, हम बहुत मार खा लिए और एक ट्रेंड लाइन का भी मेरे पास अब सपोर्ट आ गया, एक दोस्त बन गया है, जो कि वो पहले मेरा रेजिस्टेंस ही होता था, दुश्मन ही होता था वो ट्रेंड लाइन, और वो ट्रेंड लाइन से हम बार-बार गिर जा रहे थे, गिर जा रहे थे, गिर जा रहे थे, गिर जाते, लेकिन इस बार उस ट्रेंड लाइन को ही हम मार दिए। वो ट्रेंड लाइन का ही वहाँ पर खेल हो गया। यानी अब वो ट्रेन लाइन का जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, और ये रेजिस्टेंस कितने का था? तो भैया जी ये ₹100 वाला पहला रेजिस्टेंस एरिया जो था, इसको हमने ब्रेकआउट कर लिया। क्या कर लिया? ब्रेकआउट कर लिया। अब दूसरा बात आता है, चलो एक दुश्मन तो गया, ₹100 वाला, दूसरा दुश्मन तो बचा है ₹111 वाला, है ना? शादी-ब्याह वाला जो ₹111 देते हैं ना वो उसमें रिसेप्शन में जाके वो ₹111 तो बचा हुआ है। तब इस स्टॉक्स ने एक हाई लगाया, यहाँ पर भाव दिखाता है ₹109.80, यानी आप कह सकते हैं ₹110। तो ये अब एक दुश्मन को मार दिया ₹100 वाले को, और दूसरा दुश्मन को डरा रहा है कि बेटा तुमको तो मारबे किए, इसको तो मारबे किए ₹100 वाले को, अब हम 111 को भी मार देंगे। हम जब ₹100 को मारे हैं ना, तो बेटा तुमको भी ना छोड़ेंगे। यानी कि ये अब इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए बेकरार हो रहा है, जो इसका एटीएच पॉइंट है, यानी कि ऑल टाइम हाई पॉइंट है, इसको तोड़ने के लिए बेकरार हो रहा है। क्लियर? तो आपके दिमाग में साफ-सुथरा आ जाना चाहिए कि भाई बात तो सही है, 110 के आस-पास में क्लोजिंग कर रहा है ये, ₹108 के आस-पास में। तो अगर ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देता है या तोड़ देता है, तो एक अच्छा पोज़ीशन बन सकता है। नहीं बनेगा? ज़ोर से बोलिए, चिल्ला के बोलिए, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना भैया जी? तो इसी तरह से फिर से समझते हैं, क्या? इसी तरह से अब हम ये मान के चलेंगे कि जब पहला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया और एटीएच को भी तोड़ दने की नज़दीक में पहुँच चुका है, तो मंथली चार्ट को छोड़ के ईयरली चार्ट अगर आप पकड़ लेंगे, तो पता चलेगा जी हाँ, ये तो उस रेजिस्टेंस के पास में है। और अगर वापस से डेली चार्ट पे आते हैं और इसके कोई भी अगर आरएसआई वगैरह को देखेंगे, तो आप तो देखेंगे अरे यार ये तो एकदम पॉजिटिव मूवमेंट में जा रहा है, ऊपर की तरफ में सस्टेन कर रहा है। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो आरएसआई भी एकदम स्ट्रेंथ पर है, 60 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। यानी कि ये आरएसआई ने ब्रेकआउट कर चुका है। एमएसीडी लगाएँगे तो वो भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा, क्योंकि जब मेरा प्राइस आता है तो इंडिकेटर अपने आप सही हो जाता है। आप इंडिकेटर लगा के चेक करें। मूविंग एवरेज आरएस कुछ भी लगा लें, 100 वाला इसके ऊपर मिलेगा, 50 वाला वो उसके ऊपर मिलेगा, 926 सबके ऊपर मिलेगा। यानी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। बात समझ रहे हैं? अगर आप इंडिकेटर ट्रेड करते हैं तो मैं तो प्राइस और चार्ट देख के बता रहा हूँ आपको, तो ये सारे इंडिकेटर अपने आप सही हो जाते हैं अगर प्राइस सही हो जाता है तो। तो हमें एंट्री अगर करना हो उमंग डेयरीज़ में, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि पिछले किस स्टॉक में आपने प्रॉफ़िट बनाया मेरा वाला में से। अगर मुझे एंट्री करना होगा तो हम कहाँ करेंगे? दिमाग में आ गया होगा घुस गया होगा कि भाई 111 12 रेजिस्टेंस है, तो हम थोड़ा उसके ऊपर कर लेंगे, ₹113 के ऊपर ऑन द क्लोजिंग बेसिस। बात समझ रहे हैं? ₹113 के ऊपर जब निकलेगा तब एंट्री करेंगे, और स्टॉप लॉस पहला वाला जो रेजिस्टेंस एरिया था ₹100 वाला, याद आ रहा है? जिसको ये पहले नहीं तोड़ा था, फिलहाल ये तोड़ चुका है। तो अब ये जो ₹100 वाला रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आर जो है कन्वर्ट हो जाएगा एस में, सपोर्ट जो है कन्वर्ट हो जाएगा सप रेजिस्टेंस जो कन्वर्ट हो जाएगा सपोर्ट में, तो ₹100 का स्टॉप लॉस। सिंपल, बात समझ रहे हैं? और इस कंडीशन से जो पहला टारगेट निकल के आएगा, आपके लिए ₹126 से ₹139, 126 से 139 तक, 126 से 139 ये सप्ताह का शेयर में पहला स्टॉक उमंग डेयरीज का है ना? दूध दही खाइए, मस्त रहिए और सीखिए भी भैया जी, सीखिए भी। कल भी हमारा कल एक वेबिनार है,
30 जून को आपको पता ही है, आप मेरे मोबाइल ऐप से रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, एनरोलमेंट ले सकते हैं और वहाँ पे सीखेंगे ऐसे ही से मज़ेदार चीज़ों को। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं, ये पहला स्टॉक है। अब चलते हैं दूसरा स्टॉक्स की तरफ में और दूसरा स्टॉक क्या देखिए एक अभी तो टेलीकॉम सेक्टर बूम पर है, बूम, बूम, बूम कर रहा है ना? उसी सेक्टर से जुड़ा हुआ एक स्टॉक्स लेकर आया हूँ और बहुत ही छोटा स्टॉक है। डीजी स्पाइस, क्या नाम है? डीजी स्पाइस टेक्नोलॉजी। क्या नाम है? डीजी स्पाइस टेक्नोलॉजी। ये टेलीकॉम सेक्टर में है, बैंकिंग सेक्टर में है, बहुत सारे सेक्टर में घुसा हुआ है, एटीएम, पेटीएम, फलाना-ढिमकाना। चलिए थोड़ा-सा वेबसाइट देख लें क्या? तो वेबसाइट देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। डीजी स्पाइस, डीजी स्पाइस, डीजी स्पाइस, स्टॉक का नाम क्या है? डीजी स्पाइस और बहुत ही छोटा-सा स्टॉक है। स्पाइस मनी तो लाइफ बनी, वाह! टैगलाइन है और ये देखिए ये है उसका क्या? वेबसाइट। और अब आप देखिए यहाँ पे आपको खुल रहा है, ये हर एक एरिया में लगभग-लगभग काम करता है, ठीक है? भारत बैंक देख रहे हैं 14 लाख से ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग अधिकारी नेटवर्क है, 2 लाख से ज़्यादा विलेज में सर्विस देता है ना, 18,500 पिन कोड को कवर करता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है ये, तो डीजी स्पाइस है। अब इसको क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ? सेम बेस्ड ऑन प्रीवियस स्टॉक यानी जिस इस बेस्ड पर किया गया है यानी ये भी एक ऑल टाइम प्राइस पर पहुंचने का पुरजोर कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखें ना ये 2000 फरवरी 2022 का है, ऊपर आप देखेंगे 52 का है, ऊपर देखेंगे तो इतना का है। तो इस तरह से अगर आप इसका इतिहास देखेंगे ना तो 90 रुपए 2021 में बनाया था और भी ऊपर गया हुआ था पुराना। तो ये पुराना अभी हम देख रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि अब हमें अगर इसमें मूवमेंट बन रहा है तो ये कहाँ पर सिग्नल दे रहा है कि हाँ ये मूवमेंट बन रहा है। तो ये देखिए अभी ये ऑल टाइम हाई तो बहुत ऊपर है, 300 के ऊपर के आसपास का है। हम उसको नहीं बल्कि नज़दीक को देखने की कोशिश करेंगे कि ये वो एरिया है जहाँ से स्टॉक फॉल कर गया था। फॉल कर गया था। क्या किया था? यहाँ से स्टॉक फॉल कर गया था। यहाँ से स्टॉक फॉल कर गया था 1। उसके बाद फिर हम क्या देख रहे हैं कि उसी जगह से ये जब फॉल करके ऊपर गया तो स्टॉक सेम जगह से यानी इसके जगह से यहाँ पर फिर से हिस्ट्री रिपीट कर लिया यानी कि रेजिस्टेंस ले लिया, गिर गया यहाँ से वापस। उसके बाद स्टॉक ने फिर सेम जगह से रेजिस्टेंस लिया और उस रेजिस्टेंस के पास में ये कई दिनों तक होल्ड किया अपने आप को, कई दिनों। लेकिन लास्टली हमने क्या देखा एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में इसके ऊपर ब्रेकआउट भी कर गया और ये ब्रेकआउट हुआ है तो कब का हो गया? ये 2000 अगस्त 2023 का ब्रेकआउट हो गया यानी कि सालाना ब्रेकआउट हो गया, ईयरली ब्रेकआउट हो गया। इस स्टॉक पे वॉल्यूम भी जबरदस्त क्रिएट हुआ है। यानी ईयरली ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम जनरेट हुआ है और एक बड़े से रेंज वाले पैटर्न को ब्रेक किया। बड़े रेंज में ये ट्रेड कर रहा था, 22 से लेके 40 का एक रेंज था, उस रेंज को इसने तोड़ दिया। 22 से जो 40 का रेंज था, उस रेंज को इसने विध्वंस कर दिया। तो एक बड़े चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट बोल सकते हैं आ रहा है, इसके वजह से स्टॉक्स में मूवमेंट है। आरएसआई लगाएँगे, पॉजिटिव बताएगा, मूविंग एवरेज लगाएँगे, पॉजिटिव बताएगा, इंडिकेटर लगाएँगे, सब पॉजिटिव है क्योंकि प्राइस पॉजिटिव हो गया है। तो अगर एंट्री करने का मन है डीजी स्पाइस में, तो कहाँ पे खरीदेंगे? देखिए, हाई तो लगाया है ये 46 रुपए 40 पैसे का, है ना? ₹40 का, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ वाला जो एरिया है अगस्त 2023 का, इसका हाई आता है ₹50 के आसपास का, ₹48 ₹48 का और अगर ये 48 के ऊपर ब्रेक हो जाता है, तो पूरा अच्छे तरीके से ब्रेक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक कर नहीं कर पाया था और नीचे गिर गया था। तो अगर ये 48 के ऊपर निकल जाता है, तब तो बाइंग हो जाएगा और 50 के ऊपर निकलता है तो क्वांटिटी ऐड हो जाएगा। बात समझिए? इसमें थोड़ा टेक्निकल चीज़ों को समझना है कि 48 अब 50 क्यों भाई? सवाल है 50 क्यों? मैं 50 पे एक लाइन लगाता हूँ। चलिए ये लाइन लगा दिया मैंने 50 पर। यहाँ, यहाँ देखिए। बात समझ में आ रही? कितना बार यहाँ पे रोका गया है अपने आप को इसने? ये जो जनवरी 2022 का। तो अगर 48 के ऊपर निकले, तब तो हम ऐड करेंगे बाय करेंगे। मैं बाय करूँगा, आप करें ना करें 48 के ऊपर और ऐड करेंगे जब ये ब्रेकआउट कर देगा 50 को। तो 48 से लेके यानी कि 48 से लेके 50 का रेंज हो गया बाइंग का और इस कंडीशन से जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो 35 रुपीज़ का, ₹35 का
और जो टारगेट लेंगे हम यहाँ पर वो लगभग आप पकड़ लीजिए 65 से 80 रुपीस का एक टारगेट लेके चलेंगे डीजी स्पाइस टेक्नोलॉजी में। तो सप्ताह का शेयर में ये इस बार 2 शेयर मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट कर लिया। यही 2 शेयर अगर पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताएं। पिछले किस स्टॉक में प्रॉफिट बना है वो भी मुझे कमेंट करके बताएं और कोई सुझाव हो तो जरूर दें। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।